दोस्तों, जब भी अमेरिका का नाम आता है तो हमारे सामने एक विकसित और ताकतवर देश की तस्वीर सामने आती है। दुनिया के कई छोटे बड़े देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर उसके जैसा बनने का ख्वाब देखते आए हैं। उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में धाक जमाने वाले अमेरिका ने अब कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर मुसीबत पड़ गई है। उसके कुछ फैसलों की वजह से पूरे विश्व पर संकट छा गया है। वो मंदी और महंगाई की चपेट में आ गया है। उसकी गलती की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे अमेरिका अपने फैसलों से पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगा है और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों मंदी की हाहाकार सभी जगह सुनाई दे रही है। डॉलर की कीमत गिरने की बात सामने आ रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई, क्योंकि डॉलर का उतार चढ़ाव सभी को प्रभावित करता है। दोस्तों, दुनिया भर में दूसरी करेंसी का आकलन डॉलर के हिसाब से ही किया जाता है, इसलिए डॉलर को दुनिया की पावरफुल करेंसी कहा जाता है। सोना हो या तेल, उसकी कीमत भी डॉलर से ही आंकी जाती है। इसके अलावा किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू भी डॉलर से की जाती है। इसके साथ ही उसकी परचेजिंग पावर भी पता चलती है। यहां अमेरिका की बात करें तो साल 1993 से लेकर 2022 तक अमेरिका की घरेलू खरीद क्षमता 92% तक कम हुई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया का बाकी करेंसी डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो या बराबर हो गई हो। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉलर के प्रभावित होने से बाकी करेंसी पर भी असर देखने को मिल रहा है। इनकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ की जनता पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। डॉलर की कीमत बढ़ने का दूसरा असर आयात की जाने वाली चीजों के मूल्य पर पड़ता है। इससे आयातित चीजें महंगी हो जाती हैं, इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और दूसरी तरफ जिन देशों को अपने कर्ज डॉलर में चुकाने हैं, उनके लिए ये भुगतान महंगा हो जाएगा। इससे उन देशों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा जिनके पास खर्च करने के लिए कम पैसे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं और उस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सब के पीछे अमेरिका को माना जा रहा है। उसके कुछ फैसलों ने पूरी दुनिया को इस मुसीबत में डाल दिया है और ये कैसे, हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम सबसे पहले M1 मनी सप्लाई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मनी सप्लाई का मतलब होता है कि किसी देश के पास लिक्विड फॉर्म मौजूद पैसा। मनी सप्लाई में आमतौर पर नकदी और डिपॉजिट दोनों ही शामिल होते हैं, जिनका लगभग नकदी की तरह ही सरलता से उपयोग किया जा सकता है। ये पैसा जब नेशनल लेवल पर जमा करके रखा जाता है तो उसे देश का लिक्विड मनी कहते हैं। दोस्तों, किसी देश को जब अपनी लिक्विड मनी बढ़ानी होती है तो वो नए नोट छापता है। महामारी के दौरान बहुत से देशों को M1 सप्लाई ज्यादा करनी पड़ी थी, जिससे उनकी देश की करेंसी की कीमत कम हो गई। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे पता चला है कि अमेरिका भी सबसे ज्यादा नोट छाप रहा है। वैसे तो ये माना जाता है कि जब नोटों की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यहाँ अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। उसने अपनी करेंसी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही धराशाही कर दिया, जिससे डॉलर के मुकाबले बाकी देशों की करेंसी वैल्यू गिर गई। वहीं डॉलर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, जबकि होना उल्टा चाहिए था, क्योंकि नोटों की छपाई यूएस ने ज्यादा की थी। लेकिन यहाँ यूएस ने खेल खेल कर डॉलर को बचा लिया। और ऐसा क्यों हुआ, ये भी बता देते हैं। दरअसल IMF के डेटा के मुताबिक अमेरिका ने सबसे ज्यादा उधार लिया है, लेकिन वो इस उधार को चुकाता नहीं है। वहीं दूसरे देश अगर ये उधार लेते हैं तो उन्हें कर्ज वापस देना पड़ता है। वहीं अगर कोई देश कर्ज वापस देने की स्थिति में नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे किसी भी हालत में कर्ज वापस देना होता है। लेकिन अमेरिका को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो चाहे किसी भी स्थिति में फंसा हो, उसे कर्ज वापस नहीं देना होता। दरअसल अमेरिकी की करेंसी रिजर्व करेंसी है और बाकी देशों की करेंसी रिजर्व करेंसी नहीं है। इसी चीज का अमेरिका फायदा उठाता है। यहाँ आपको बता दें कि रिजर्व करेंसी का मतलब होता है जिस मुद्रा से वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि डॉलर वही करेंसी है जिसे वैश्विक स्तर पर व्यापार के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका का इन सब पर पूरा कंट्रोल है कि उसे कितने डॉलर बनाने हैं, कितने खर्च करने हैं और उसे कितने पैसे उठाने हैं, वो खुद तय करता है। अमेरिका का यही फैसला पूरी दुनिया के लिए परेशानी बन जाता है।
यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। दोस्तों, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और वो बैंक घाटे में चला जाता है तो अपने नुकसान की भरपाई आपसे करेगा, और ऐसा ही अमेरिका कर रहा है। वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए डॉलर छापेगा। यहाँ ये होता तो कर्ज ही है, लेकिन उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका को अपनी करेंसी का ये भी फायदा है कि बाकी देशों को इससे मदद भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर होने वाला व्यापार डॉलर में ही होगा और उस डॉलर को पाने के लिए अमेरिका से उधार लेना ही पड़ेगा, फिर उसे ब्याज के साथ चुकाना होता है। लेकिन जब अमेरिका को कर्ज लेना होता है तो वो डॉलर छापता है, जिससे उसका कर्ज रिफाइनेंस हो जाता है और उसकी इंटरेस्ट रेट भी अपने हिसाब से तय की जा सकती है। यानी कि अमेरिका का कर्ज दूसरे देशों पर असर डालता है, क्योंकि अमेरिका के कर्ज से वैश्विक स्तर पर कर्जे की रकम बढ़ जाती है और ब्याज में भी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में जो देश कमजोर हैं उन्हें कर्ज मिलना बंद हो जाता है और देश बैंकरप्ट हो जाता है, जैसा कि श्रीलंका में देखने को मिला। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई। यूएस के कर्ज लेने से श्रीलंका जैसे देश बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इन सब का अमेरिका पर कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब सारी कमान अमेरिका के हाथ में है तो क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, बता दें कि ऐसी कंडीशन को खत्म करने के लिए ब्रिक्स नेशंस सामने आए हैं। उसने तय किया है कि वो डॉलर को छोड़कर अपनी अलग से करेंसी बनाएंगे। ब्रिक्स नेशन में ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। इस प्लान को लेकर IMF का कहना है कि आने वाले साल 2030 तक ये 5 देश विश्व की GDP का 50% कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये रास्ता थोड़ा मुश्किल भी है। इससे अमेरिका का कंट्रोल तो कम हो जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल किसी दूसरे देश के हाथों में चला जाएगा, जैसा कि यूरोप में होता है। यहाँ की यूरो करेंसी है जिसे यहाँ के सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB। ये बैंक ही तय करता है कि कितने यूरो छापने हैं, कितने निकालने हैं, और इन सब पर जर्मनी का कंट्रोल है। और जब ब्रिक्स भी ऐसा करेंगे तो किसी एक देश की करेंसी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन यहाँ अमेरिका ने दूसरा खेल शुरू कर दिया है। उसने क्रिप्टो करेंसी ला दी है और वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसका राज पूरी दुनिया में ऐसे ही कायम रहेगा, जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा।